तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम भारतीय राजनीति की जो जाति की विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे। पिछले वाले वीडियो में आपने जाति चैप्टर जो है जाति और सांप्रदायिकता वो चैप्टर शुरू किया था, जिसमें आपने जाति का अर्थ समझा था, जाति किसे कहते हैं और जाति किस प्रकार से भारतीय राजनीति को प्रभावित करती है, ये सब आपने जाना था। तो आज हम पढ़ेंगे जाति की विशेषताएँ पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपने आपके अपने स्कूल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी आप ऑन कर लीजिए, इससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होगी। यह आपके स्कूल का आपका अपना YouTube चैनल है, तो आप इस पर जो भी वीडियो देखते हैं आप उन वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं जाति की विशेषताएँ। तो आप देख रहे हैं 1.4 जातिगत राजनीति की विशेषताएँ। जातिगत राजनीति की विशेष ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जाति की विशेषताएं। भारत में जातिगत राजनीति की कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है, जिसमें फर्स्ट आप देखते हैं। फर्स्ट विशेषता क्या है? जातीय संघों अथवा संगठनों में जातिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ाया गया है। जातीय नेतृत्व जातीय हितों के मुद्दों को उठाकर जाति में अपना समर्थन बनाकर राजनीति का लाभ उठाते हैं। जिसमें दूसरा आप देखेंगे जाति की विशेषताएं क्या है? शिक्षा, शहरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण तथा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बावजूद जातिवाद की भावना एवं एकीकरण को बल मिला है। तीसरी विशेषता क्या है? क्षेत्र विशेष में कोई जाति विशेष राजनीतिक रूप से ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली होती है। जाति और राजनीति के संबंध गतिशील होते हैं, सदा एक जैसे नहीं रहते हैं। जाति के राजनीतिकरण के साथ साथ स्थानीय स्तर पर राजनीति का जातिकरण भी हुआ है। ये जाति की विशेषताएं थी। अब बात करते हैं सकारात्मक प्रभाव। जाति के सकारात्मक प्रभाव क्या है? जाति के सकारात्मक इन पॉजिटिव इम्पैक्ट इन इंडियन पॉलिटी कास्टिज्म, यानी कि भारतीय राजनीति में जाति के सकारात्मक प्रभाव क्या है, ये सभी आप इस वीडियो में समझेंगे। जातिवाद ने राजनीति में सकारात्मक प्रभाव भी डाले हैं। भारतीय राजनीति में जातिवाद के निम्न सकारात्मक प्रभाव आप देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है? जाति और राजनीति के संबंधों में ने लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। दूर दूर रहने वाले जाति के लोग जातीय पंचायतों में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। विकसित संचार की तकनीक के कारण एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं, एक दूसरे की समस्याओं में सहायता करते हैं। प्रशासन से अधिक फायदा लेने के लिए जाति में एकता कायम रखने की भावना उत्पन्न होती है। इससे लोगों में सामाजिकता और एकता का विकास होता है। यही सामाजिकता एवं एकता की भावना राष्ट्रीय संदर्भ में सकारात्मक प्रभाव पैदा करती है। दूसरा इसका जो प्रभाव है वो क्या है? जाति की राजनीति ने अधिक लोगों में राजनीतिक सक्रियता पैदा की है। जाति में अपना दबदबा बनाकर वे अपने हितों की रक्षा के लिए राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सामाजिक सेवा का कार्य भी करने लगे हैं। जातीय संगठनों में सक्रिय लोग राजनीति में भी सक्रिय हो जाते हैं, जिससे क्या है? समाज को इसको फायदा मिलता है। जातीय सक्रियता के कारण समाज में उन जातियों का महत्व बढ़ा है जो पहले राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से विहीन थी, पिछड़ी हुई थी। उन्हें प्रजातंत्र में अपनी संख्या बल का फायदा अब देखने को मिला है। ऐसी जातियों में भी राजनीतिक जागरूकता आई है। प्रशासन में इनकी सहभागिता बढ़ी है। जातिवाद के कारण सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया है। जाति की राजनीति में समाज की संस्कृति को प्रभावित करने का प्रयास किया है। समाज की सभी जातियों के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार में विभिन्न जातियाँ उच्च जातियों का अनुसरण करती रही है। देखिए, जो निम्न जातियाँ हैं उनका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार, इन सभी जो उच्च जातियों के लोग हैं, जो निम्न जातियों के लोग हैं, उनका अनुसरण और उनको फॉलो करते हैं, उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो उनके जैसा सरकार चाहती है। समाज में भेदभाव न हो, सभी एक जैसे हो, तो वो क्या करते हैं? उच्च वर्गों को उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार उनको अपनाते हैं। इससे समाज में जाति का दायरा कम होता है। अतः इन क्षेत्रों में समानता बढ़ती है। समाज में सांस्कृतिक एकता की स्थापना भी होती है।
रोल्डॉफ तथा रोल्डॉफ के अनुसार जाति की राजनीति में जातियों के पद सौंपनीय संबंधों को तोड़ दिया है और विभिन्न जातियों के सदस्यों में समानता आई है। 6 जो इसकी विशेषता क्या है जाति की, जातिगत विभिन्नीकरण के चलते भारत में कोई भी धार्मिक समुदाय एकीकृत बहुसंख्यक समुदाय नहीं बन पाता। इसलिए एशिया अफ्रीका में नव स्वतंत्र देशों में भारत में लोकतंत्र बहुल्य तानाशाही का शिकार होने से बचा है। भारत लोकतंत्र बहुल्य तानाशाही का शिकार होने से इसलिए बचा है भारत लोकतांत्रिक देश क्यों, क्योंकि भारत में विभिन्न जातियों के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में सरकार तानाशाही हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ हर लोग क्या है अपनी अपनी पार्टी बनाए हुए हैं, हर लोग छोटी छोटी पार्टियाँ, तो सरकार पर दबाव बनाते हैं। तो सरकार सोचे भी कैसे कि हम तानाशाह हो जाए। मोदी जी कितना भी कुछ भी कर ले, वो तानाशाह बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या है वो हमेशा सरकार इस पर क्या है, जनता क्या है दबाव बनाती रहती है। इस वजह से भारत क्या है तानाशाह देश नहीं बन पाया है। नकारात्मक पक्ष क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ जो भारतीय राजनीति में जाति है उसका नकारात्मक पक्ष क्या है। DR गॉडगिल का मत है कि जाति का प्रभाव प्रजातंत्र के विकास के लिए सहायक नहीं है। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार भूतकाल में जाति के चाहे जो भी लाभ हो आज प्रगति में बाधक है। जातिवाद ने समाज में तनाव संघर्ष पैदा किया है, राष्ट्रीय हित का नुकसान होता है, रूढ़िवादिताओं को बढ़ावा मिलता है, सरकार हमेशा दबाव में कार्य करती है। जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध है। जातिवाद स्वतंत्रता के बाद बड़ा हुआ तथा सभी दल इसका सहारा लेते हैं। जातिवाद ने भारतीय राजनीति में कुछ नकारात्मक प्रभाव भी डाले हैं। फर्स्ट है बंधुत्व एवं एकता की भावनाओं को हानि पहुंचाती है। जाति व्यवस्था अपने जातीय हितों के संघर्ष के कारण वैमनस्य पैदा होता है। समाज में तनाव और संघर्ष का वातावरण बना रहता है। सामाजिक समरसता पर चोट पहुंचती है। गुर्जर आंदोलन के दौरान गुर्जर और मीणाओं के बीच में कुछ क्षेत्रों में तनाव पैदा हुए। इसका उदाहरण आज भी हम देखते हैं। गुर्जरों और जो मीणा जाति के लोग हैं इनमें क्या है तनाव, टेंशन था। इन टेंशन के कारण हजारों लोग मारे गए। आज भी क्या है इसका जो जख्म है वो दोनों समाज भुगतते हैं। समाज के वातावरण में अमन, चैन और शांति की जगह संघर्ष और अशांति ले लेती है। जाति अपने हितों के लिए संघर्ष करती है। कई बार सरकार इस प्रकार के निर्णयों से देश एवं समाज में अशांति का वातावरण बन जाता है। तीसरी इसकी जो नकारात्मकता है वो क्या है, जाति के आधार पर चुनाव लड़ना और जातिगत आग्रह के आधार पर मतदान करना जाति का ही परिणाम है। जाति के आधार पर मतदान करने से योग्य व्यक्ति चुनाव हार जाते हैं। जीतने वाला व्यक्ति पूरे समाज के प्रति दायित्व बोध न बनकर जातीय वफादारी पर ज़्यादा बल देता है। यह देश और समाज दोनों के लिए घातक है। देश का शासन अयोग्य लोगों के हाथों में चला जाता है, जिससे देश का भला नहीं हो पाता है और देश हमेशा गर्त की ओर जाता रहता है। जाति एक तरीके से हमारे देश में एक नासुर बन चुका है। जातिवाद को समाप्त करना आप जैसे युवाओं का एक कार्य है। आप अपने क्षेत्र में उसी व्यक्ति को चुनें जो योग्य है। आप यह न देखें वो जाट है या ब्राह्मण है या किसी और वर्ग का है या राजपूत है। आप ये देखें कि योग्य कोई भी हो सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे जाट हो, कोई भी हो। योग्य व्यक्ति को आप चुनें, आप सही चुनें। आप आने वाले समय में आप मतदान करेंगे, आप भी अपनी ओर से भारतीय राजनीति में मतदान कर आप हमेशा भारत की राजनीति में अपना सक्रिय योगदान निभाएंगे। इस बात की मुझे आशा है। जो चौथी बात क्या है, जातिवादी भावना के कारण नागरिकों की श्रद्धा और भक्ति बढ़ जाती है। देश के प्रति भक्ति कम हो जाती है। लोग राष्ट्रीय हितों के बजाय जातीय हितों को प्राथमिकता देने लग जाते हैं। ये प्रवृत्तियाँ देश की एकता, भाईचारे तथा विकास में बाधा प्रदान करती है। पांचवी बात क्या है, जातिवाद के कारण राजनीतिक दलों का निर्माण भी जाति के आधार पर होने लगता है। स्वस्थ लोकतंत्र के विकास के लिए राजनीतिक दलों का संगठन आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा पर होने लगता है। जातिवादी भावना के सिद्धांत पर विचार गौण हो जाते हैं। 6 क्या है, 6 की बात करते हैं। जातिवादी सोच रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है, जिससे वैज्ञानिक और प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता है।
जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास नहीं हो पाता है। ये जाति हमेशा, जातिवाद क्या है, हमेशा क्या करता है, जातिवाद हमेशा रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। आधुनिक दृष्टिकोण का विकास अवरुद्ध हो जाता है। जाति परस्परवाद को बढ़ावा देती है। अल्पसंख्यक जाति या समुदाय के लोगों में असुरक्षा की भावना का विकास होता है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक जाति के जो लोग हैं, और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। उदाहरण से समझते हैं इसको। मान लीजिए किसी क्षेत्र में समझ लीजिए ब्राह्मणों का बाहुल्य है, ब्राह्मण वहाँ पर सर्वे सर्वा है, ब्राह्मण चाहे जो कर सकते हैं, ब्राह्मणों का आधिपत्य है, ब्राह्मणों का सर्वाधिक आधिपत्य है। किसी भी, इसको ऐसे समझिए, किसी भी जगह, एक उदाहरण से समझते हैं, किसी भी जगह मान लीजिए एक जगह है, ए नाम का स्थान है, वहाँ पर ब्राह्मणों का सर्वाधिक बाहुल्य है, ब्राह्मण वहाँ पर सर्वाधिक शक्तिशाली है, वो चाहे जो कर सकते हैं और भारतीय राजनीति को, वो उस क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करते हैं। और उसी जगह में कुछ लोग हैं जो मान लीजिए राजपूत है, जो क्या है वहाँ पर अल्पसंख्यक है। तो जो राजपूत हैं वो ब्राह्मणों की अपेक्षा अपने आप को कमज़ोर और क्या समझेंगे, वो अपने आप को कमज़ोर और असुरक्षित महसूस समझेंगे। किससे? उस जातिगत समुदाय के मुकाबले जो अपने आप को सर्वे सर्वा, जिनकी संख्या ज़्यादा है। तो हमेशा जाति क्या है, ये भी असुरक्षा का माहौल पैदा करती है, अशांति का माहौल पैदा करती है। तो आपने इसको समझा। 8वीं बात क्या है, सरकारें बड़ी और शक्तिशाली जातीय संगठनों के दबाव में कार्य करती है, अतः स्वतंत्र और निष्पक्ष समूह संपूर्ण समाज हित में निर्णय बनाने का प्रयास करती है। कभी कभी जातीय संगठन क्या आंदोलन या संघर्ष हिंसा का रूप ले लेते हैं, तोड़फोड़ की जाती है और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा जाता है। जैसे राष्ट्रीय विकास और व्यापार को भारी नुकसान होता है, सार्वजनिक संपत्ति नष्ट हो जाती है। जाति का ये भी नकारात्मक पक्ष है। जातिवाद जो है, जातिवाद लोकतांत्रिक भावनाओं के विरुद्ध होता है। ये स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक मुद्दों के खिलाफ यूज़ किया जाता है। समाज में फूट और विखंडन और संकीर्ण हितों को प्रोत्साहन देता है। जाति हमेशा संकीर्ण भावना है। जाति क्या है, एक संकीर्ण सोच है जो क्या हमेशा फूट और विखंडनकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। वोट की राजनीति को बढ़ाना, राजनीतिक दल एवं नेता किसी जाति को अपना वोट बैंक बनाने हेतु उसकी उचित और अनुचित मांगों को मनवाने का प्रयास करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन करते हैं जो राष्ट्रीय हित के लिए घातक है। राष्ट्रीय हितों के बजाय जाति को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये था, आपने जाति की बातों को पढ़ा। अब जाति का निष्कर्ष क्या निकलता है कि जाति क्या इस तरीके से सही है? निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है? कहा जाता है कि आधुनिक भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव कैंसर और एड्स से भी भयंकर है। क्या है? जातिवाद क्या है भारतीय समाज में? जातिवाद, आप देखते हैं लास्ट में ये कहा जा सकता है, जातिवाद हमारे भारतीय समाज में, जातिवाद वर्तमान समय में जातिवाद जो है वो एड्स और कैंसर से भी भयावह हो चुका है। एड्स से भी और कैंसर से भी अधिक भयंकर भयावह है, सर्वत्र फैल चुका है। इस रोग का अब निवारण नहीं किया जा सकता। क्या जाति ऐसा ही होगा? इसका निदान अब असंभव हो चुका है। इसी तरह जाति जो है वो कैंसर की तरह पूरे समाज में फैल चुका है। इसलिए भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का मूल्यांकन करना अत्यंत जटिल कार्य है। यह केवल व्यक्ति के बीच में बढ़ती हुई खाई को पैदा करती है, अपितु राष्ट्रीय एकता के मार्ग में भी बाधा उत्पन्न करती है। आज राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा जातीय हितों को विशेष महत्व दिया जाता है, जिसके कारण हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कमज़ोर हो रही है। सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री के.एम. श्रीनिवासन का मत है, परंपरागत जाति व्यवस्था ने प्रगतिशील और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को इसी तरह प्रभावित किया है, ये राजनीतिक संस्थाएं अपने मूल रूप से समर्थन नहीं हो पाई है। डी और गोलगिल के शब्दों में इसको इस तरह से समझ सकते हैं, क्षेत्रीय दबावों से कहीं ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि वर्तमान में जाति व्यवस्था व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने के रूप में सिद्ध हुई है। अतः जातिवाद देश और समाज और राजनीति के लिए बाधक है। लोकतंत्र व्यक्ति को इकाई मानता है, न कि जाति या समूह को। जाति और समूह
के आतंक से मुक्त रखना लोकतंत्र के लिए आग्रह है। तो आपने इस वीडियो में लोकतंत्र, इसमें जाति की विशेषताओं को इस वीडियो में पढ़ा। तो अगले वाले वीडियो से हम सांप्रदायिकता को पढ़ेंगे। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? जाति की तरह सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता बहुत, ये भी एक तरीके से भयावह रोग है भारतीय राजनीति के लिए। इसको भी हम अगले वाले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, आपने जाति के क्या क्या पढ़ा था। जाति में जाति की जो जातिगत विशेषताएं हैं, जातिगत विशेष भारतीय राजनीति में जाति की विशेषताएं क्या है वो आपने पढ़े थे। इसके सकारात्मक पक्ष पढ़े थे। सकारात्मक पक्ष आपने पढ़ा था कि जाति जो है वो क्या करती है, दूर दूर रहने वाले लोगों के बीच में उनको एक करने का काम करती है। समाज में एकता स्थापित होती है जाति समाज में, और जो जाति में अपने अपने जाति अपना दबदबा बनाकर लोगों के हित का काम करती है। सारी बातें जानी थी। इसी तरह नकारात्मक पक्ष भी आपने पढ़े थे। लास्ट में कंक्लूजन यानी कि आपने निष्कर्ष पढ़ा था। तो इसी तरह आपने ये सारी बातें इस वीडियो में जानी थी। अगले वाले वीडियो से सांप्रदायिकता पढ़ेंगे। सांप्रदायिकता यहाँ से अपन अगले वाले वीडियो से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें, और आप अपने दोस्तों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।